दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ या 22 करोड़ बताई जाती है और इस 22-23 करोड़ की आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की है और योगी आदित्यनाथ जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री हैं। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद उन्होंने कई मुद्दे उठाए। लव जिहाद वाला मामला आपने देखा होगा, उसको ऐसा बताया गया कि 22-23 करोड़ की आबादी के अंदर जो हिंदू जितने भी रहते हैं उनको शायद अपनी बहन बेटी को बचाने का कोशिश करनी चाहिए। आरएसएस कहिए या भारतीय जनता पार्टी कहिए, उन्होंने कानून बनाया 2020 में। लव जिहाद के अंतर्गत कितने लोगों ने, कितने केस दर्ज हुए, कितने मुसलमान ने इस काम को किया या कितनी हिंदू बेटी बहन बेटियों को एक प्लानिंग के साथ शादी की गई है, इसको लव जिहाद कहा जाता है। इसके बारे में प्रोपेगेंडा हुआ कि साहब इस तरह से जो है हिंदू की बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद उनका धर्मांतरण किया जाता है। तो 22-23 करोड़ की आबादी में उम्मीद ये थी कि हज़ारों लाखों की तादाद में शायद ये केस आएंगे, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट ऐसी देने जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। द क्विंट हिंदी ने इसको छापा है और इसको वहाँ के पत्रकार ने विश्लेषण के साथ बताया भी है कि कितने केसेस आए हैं और लव जिहाद की स्थिति क्या है। फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि लव जिहाद एक्चुअली लाया क्यों गया था। देखिए, क्विंट हिंदी छापता है कि उत्तर प्रदेश 1 साल के अंदर ही लव जिहाद के 11 केसों को खुद बंद करने पर मजबूर हो गई उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि इनमें पर्याप्त सबूत नहीं थे। मैं आपको बता दूं, 23 करोड़ की जनता में सिर्फ 108 केस लव जिहाद के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए गए और उन 108 में से एक भी साबित नहीं हो पाया, दोष साबित नहीं हो पाया कि लव जिहाद प्लानिंग के साथ धर्मांतरण करने की एक प्लानिंग थी। ये लड़के लड़कियों की सबसे पहली बात तो हिंदू बेटी की या बहन की एक बेइज्जती है कि उसे प्रेम जाल में फंसाया जा सकता है। आज के युग में जब दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है और तुम्हारे वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं वो किस तरह की प्लानिंग्स ला करके अपने लोगों का उत्थान कर रहे हैं, यहाँ उल्टी गाड़ी चल रही है और बताया जा रहा है कि आपकी बेटियों को या आपकी बहनों को एक सोची समझी साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है। पहली बात तो ये देखिए कि धर्मांतरण करने का जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, इस्लाम के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर ये बात की इजाज़त ही नहीं है कि आप किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का प्रेम वाला मामला करना शुरू करें। इस्लाम तो उसको हराम बताता है। तो वो धर्मांतरण करने का काम क्या करेगा? जो आदमी, अगर मुस्लिम ही कही जाए, लव जिहाद के नाम से कहा गया है, अगर वो धर्मांतरण करने का काम कर रहा तो उसकी तो शुरुआत ही हराम काम से होती है। किसी की बहन बेटी को देखना या प्रेम जाल में फंसाना ये तो हराम काम से है। वो हराम काम करके धर्मांतरण वाला काम इनकी नज़रों में एक बड़ा काम है जिसके बारे में बताया जाता है। ऐसे ही इन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी आरोप लगा दिया कि इसने हज़ारों लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया है, जबकि पूरी दुनिया के लोग अपनी मर्जी से मालिक हैं और भारत के अंदर भी किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती किसी के धर्म से नहीं हटाया जा सकता। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर 60 परिवार जो हैं जो मुस्लिम हो गए थे वो हिंदू हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनके बाप भी मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनका भाई भी जो है, उनका बेटा भी जो है मुख्यमंत्री रहा उमर अब्दुल्ला, उसकी बहन ने सचिन पायलट से शादी कर ली। तो क्या हिंदू जमात राजस्थान के अंदर इकट्ठा होकर बैठी थी और उन्होंने क्या था भाई ये मुसलमान जो हैं इनकी बेटियों को लेकर आना, ये किस युग में ले जाने की आपको कोशिश की जा रही है? ये लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं और इनके अंदर से कितने काले और इतने ज़्यादा सड़े हुए हैं कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनकी दुर्गंध को महसूस नहीं करते। चलिए आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ जो क्विंट ने छापा है, वो आप देख लीजिए। लिखा है, यूपी सरकार नवंबर 2020 में धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आई थी। नवंबर 2020 में यूपी सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आई। जानना रोचक होगा कि इस साल इस कानून के तहत कितने लोगों को सजा मिली। ठीक, अब आप देखिए, मैं आपको तस्वीर के साथ दिखाता हूं। ये पहली स्क्रीन पर आपकी तस्वीर है। इसके अंदर लिखा है कि टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर जब से कानून आया गया है सिर्फ 108 मुकदमे दर्ज हुए हैं, सिर्फ 108। 23 करोड़ की आबादी में 108। ठीक है, इसके अंदर 56 लोगों को गलत मामले के अंदर फंसाया गया, ये भी साबित हो गया है, ये भी आपकी स्क्रीन पर है। 72 मामलों में सिर्फ चार्जशीट्स डाली गई है और 24 मामलों की जांच जारी है। लव जिहाद कानून को 1 साल। ठीक है, अब आगे देखिए, 11 मामलों में सबूत ही नहीं है जिसको क्लोज करना पड़ गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। 189 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया और ये तमाम चीज़ 257 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और इसके अंदर 31 मामले ऐसे हैं
जिनकी इस उम्र में जिनको पकड़ा गया 18 साल से नीचे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी या इस लव जिहाद और धर्मांतरण के पीछे जो अपनी राजनीति करने की आपकी मंशा थी, या आप ये कानून ला करके हिंदू धर्म को ये समझाना चाह रहे थे कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगर पिछले बयान देखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं तो जाकर गूगल में देख लीजिए, वो कहते हैं कि ये अगर हमारी एक बालिका ले जाएंगे हम इनकी 100 बालिका ले जाएंगे। देखिए बहन बेटी बालिका तो बालिका है, सबकी है, मेरी बेटी भी आपकी बेटी सब एक सी है, बेटी तो इनोसेंट होती हैं। अगर कोई समाज किसी की एक बेटी लेकर आ जाता है तो आप उसके बदले में 100 बार जुर्म करेंगे। अरे उसको पकड़ करके निज़ाम यानी कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इतनी बुरी सज़ा उसको देनी चाहिए वो किसी की बहन बेटी की तरफ नज़र उठाकर ना देखे। उसके एवज में आप काम करने की बात ये कर रहे हैं। आपकी मानसिकता देखिए कि आप कहते हैं कि 100 बालिकाएं उठा लाएंगे। ये कहाँ तक एक मुख्यमंत्री के मुंह से, हालांकि उस समय नहीं थे, कहाँ तक शोभा देता है भारतीय के मुंह से इस तरह की बात निकल जाए। और हिंदू धर्म की बहन बेटियां जो कॉलेज के अंदर जो साइंस की किताबें पढ़ती हैं और एक मॉडर्न ज़माने में जीती हैं, दिल्ली को देखिए, बॉम्बे को देखिए, वो लोग कहाँ का छोटे छोटे से बच्चियां में जॉब करते हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की घटिया राजनीति ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पर तुम जैसे अंधे जो लोग होते हैं ना, अंधभक्त, उनके दिमागों में ये बात भर दी गई है कि ये जो मुसलमान हैं, ये जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, ये धर्मांतरण करने की बात कर रहे हैं। अरे हिंदुइज्म इतना कमजोर थोड़ी ना हो गया कि इसको कोई भी बहका के ले जाएगा। अगर ऐसा होता तो कितने 600 साल तो मुगलों ने हुकूमत की है, सब लोग कन्वर्जन हो जाता, कौन सा हिंदू बचता है यहाँ पर। ये तथ्य से परे बात और हिंदू धर्म के मानने वालों पर भी मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान खड़ा करता है ये घटिया राजनीति के लोग कि हमारी बहन बेटी को कोई ले जाएगा और हमारी बहन बेटी गोया के एक लड्डू हो गई कि कोई भी ले जाएगा। अरे भैया वो लव प्रेम की अगर बात है, अगर संविधान में उसकी कोई जगह है तो मुस्लिम लड़कियां ईसाई से, ईसाई लड़कियां मुस्लिम से, हिंदू लड़कियां मुस्लिम, सब आपस में कर रहे हैं शादी। जमाना बदल रहा है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं और आप उसी जमाने में लेकर जाना चाहते हैं जब वहां पत्थर तोड़ा करते थे इंसान। तरक्की के बारे में आप कोई बात नहीं करते, बेरोजगारी के बारे में आप कोई बात नहीं करते। नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। हमारा देश दुनिया के अंदर पहला है जहां पर 46% बेरोजगार जवान नौजवान है और 75-70% से ज्यादा हमारा जवान तबका है। और सबसे ज्यादा जवान होने के बावजूद सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे जवानों में। पॉर्न देखने के लिए सबसे आगे निकल गए हमारे लड़के, सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और आप इन चीजों में लगे हुए हैं कि फला की लड़की फला ले जाएगा, बहकर क्या हलवा हो गया, कोई भी ले जाएगा। और इस बात पर यकीन करके करने वाले लोग जो अंधभक्त बन के वोट कराते हैं उन पर भी तो लानत है। तो रिपोर्ट पता चलती कि 23 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोगों में 108 मुकदमे दर्ज हैं लव जिहाद के, और उसमें से किसी पर दोष साबित नहीं हुआ। इस बात से साबित होता है कि ये लैंड जिहाद, थूक जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद, ये सब इन सरकारों के बनाए हुए एक ऐसे शराब उर्दू का अल्फाज है जिसे भ्रम बोलते हैं। वो एक ऐसा है कि उसको जब भ्रम दिखाया जाता है, जैसे रेत में दिखता ना कि वहां पानी दिख रहा है ना, वो उसकी तलाश में भागता, पता चलता पानी कहीं और है। इसी तरह के ये भ्रम बनाए जाते हैं ताकि हमारी नज़रों के पीछे। और इसमें हैरत की बात है, पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे लोग समाज इसके अंदर आ जाते हैं। मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि संसद में बैठे हुए कुछ अनपढ़, ज़्यादातर तो नहीं है चलिए अब, लेकिन बहुत ज़्यादा अनपढ़, वो अनपढ़ पढ़े लिखों को संचालित करते हैं, डूब के मर जाने वाली बात है। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।